वचन मान लो और चलना शुरू करो, फिर अपने आप तुम्हें रोना आने लगेगा कि मैं कितना भूल में थी। अब ऐसे कि कोई परसेंट में तो तुम्हारे पास क्षमता क्या है, तुम संत को तोल लो। तुम्हारे पास कौन सा तराजू है, कौन सी बुद्धि है, आप हमें उसे प्रमाणित करें जिससे आप संत को तोल सकते हैं। महासंगस्तु दुर्लभ हो, आज हरि की कृपा हुई जो आप यहां बैठी हुई हो। तुम पैसे से यहां नहीं आई हो, पैसे के बल से नहीं आई हो, हरि की कृपा हुई। महासंगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन अगम्य हो, और अगर समझ आ जाए तो अमोघ हस्त निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित कल्याण होगा। आज के बाद आप देखना कि तुम्हारी बुद्धि में क्या रंग चढ़ता है। साधु महात्मा गुरु इनको खिलवाड़ न समझा जाए। देखो हम ये कहते हैं कि अगर कहीं नकली नोट है तो उसका असली कहीं है, बिना असली के नकली नहीं बन सकता। तो नकली नोट को देखकर ऐसा मत सोचो कि असली है ही नहीं, ऐसी चक्कर में मत रहो, परसेंट मत जोड़ो। वो रिखा पानी पा जाएंगे, परसेंट नहीं समझ सकती हो। साधु का स्वरूप जानने के लिए या तो स्वयं भगवान जना दें या उसकी चरण धूल में लोटो, तब जान पाओगे। जब जड़ भरत जी को नहीं जान पाए रहुगण, पालकी में जोत दिए और जब वचन बोले वो, तब वो कूद गए। और कौन थे? कपिल भगवान से सत्संग करते थे, कोई साधारण नहीं था रहुगण। अरे आप तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष महाराज, ये स्थिति कैसे होगी? तब कहा रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज में लोटे अभिषिक्त हुए इस ब्रह्मबोध को तुम प्राप्त नहीं हो सकते। ये प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से, बहुत बुद्धिमान होने से ये जाना नहीं जा सकता स्थिति को। नहीं तो जोत दिया पालकी में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को, जान पाए। और इतने बड़े विद्वान रहुगण की कपिल भगवान से सत्संग करते थे, सत्संगी नहीं जान पाया तो फिर विषय संगी कैसे जान पाएगा? तो ये बात, पहली बात तो है कि भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि में समस्त संतों के प्रति भगवत भाव। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना हृदय देखना है। हरा चश्मा लगाएंगे तो सारा संसार हरा नजर आएगा, और काला लगाएंगे तो काला नजर आएगा। तो संसार काला और हरा नहीं, चश्मा जैसा वैसा दिखाई देगा। हमारी दृष्टि में पाखंड है तो संपूर्ण महात्माओं में पाखंड नजर आएगा। अगर हमारा हृदय सच्चा है तो पाखंड में भी सच्चाई नजर आती है। जैसे हनुमान जी महाराज को, परम ज्ञानी परम सिद्ध, लेकिन पूर्ण भगवान के रंग में रंगे हुए त्रिकालज्ञ हनुमान जी, और कालनेमी बाबा जी बन करके सीताराम सीताराम, तो उस सीताराम नाम को और उस भेष को उतर करके प्रणाम किया, लांघा नहीं। अब जब पाखंड है, भगवान की शरण में, वो भगवान के भक्त है, तुरंत भगवान एक रूप में आकर सूचना दी कि ये संत नहीं, ये पाखंडी है, ये राक्षस है, तुम्हारे समय को बाधित करने के लिए कि आप द्रोणागिरि ना पहुंच पाए, संजीवनी ना ला पाए, ये आपकी सेवा में विघ्न डालने के लिए आया है। एक सेकंड में हिसाब किताब हुआ, चल दिए। लेकिन ऐसे त्रिकालज्ञ महापुरुष हनुमान जी भी उसका सम्मान के लिए किए। ये राम राम बोल रहा है, मेरे प्रभु का नाम बोल रहा है, इसलिए पहले तो सम्मान का पात्र है, और इसके आगे क्या करना वो प्रभु खुद संकेत करेंगे। तो हम श्री कृष्ण के भरोसे हो जाएं और उनसे कहें, हे जगत गुरु, आप गुरु रूप में मिलो, तो वही है किसी न किसी रूप में आपका उद्धार कर देंगे, आपसे मिल जाए, है किसी न किसी रूप में आपका उद्धार कर देंगे, आपसे मिल जाए। पर हम फिर ये कहते हैं, संतों को बुद्धि के त्रिगुणात्मिका माया में लगे हुए तराजू से नहीं तोला जा सकता। कोई संत है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे और स्थिति बहुत ऊंची है, कैसे पहचानोगे? हम बोल रहे हैं तो तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है स्थिति ना हो, केवल वाणी में हो, और हो सकता है वो बोल नहीं रहे हो, स्थिति हो। कैसे पहचान पाओ? संतों को कैसे पहचान पाओगे? भाई ये शब्द है, शब्दों की वाक चातुर्यता तो कोई भी कर सकता है। स्थिति क्या है? स्थिति कैसे समझी जाएगी? स्थिति के बिना स्थिति कैसे समझी जाएगी? और संत स्थिति का नाम है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, षड विकार जित अनघ अकामा, कोई कामना नहीं, निष्पाप और निरंतर भगवान में जिनकी स्थिति है, संत जानो। अच्छा, स्थिति में होने में कोई मुकुट थोड़ी लग जाता है कि भाई मुकुट लग गया है सिद्ध हो गए। कैसे जानोगे? जब उनके चरणों की आराधना करोगे और वो कृपा कर दे तभी तो। नहीं, जड़ भरत जी अगर ना बोलते तो पालकी में ही जोते रहता, और हो सकता था पिटाई भी करवा देता कि ये कहार बहुत मनमानी चलता है। पर जब बोले तो उनके नेत्र खुले कि इतने बड़े महापुरुष
आत्मबोध संपन्न इनको मैं पालकी में जो थे चरणों में गिर गए। संतों को पहचानना खेल है, तो इसलिए